Hey everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new lecture जहाँ पे हम अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो चलिए आज ये आखिरी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं जिसमें थोड़े से क्वेश्चंस रहेंगे। आधे घंटे का लेक्चर रहेगा मुश्किल से, थोड़ा 40 मिनट का भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर सॉल्विंग PYQs वाले लेक्चर ऑल्सो, है ना। तो वो PYQs वाले लेक्चर्स भी सॉल्व धीरे धीरे पढ़ते रहो साथ में ही पैरेलली, ठीक है। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्या बोल रही है, शमशद अली बाइज अ स्कूटर फॉर ₹22,000। तो ये जो शमशद अली है ये 22,000 रुपये की स्कूटर खरीदते हैं। ही पेज 4,000 इन कैश। तो ये कैश में दे देते हैं कितना, 4,000 रुपये। तो अब 4,000 देने के बाद बचा कितना है, पैसा बचा कितना है, 4,000 प्लस 18,000, है ना। 18,000 अभी और बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 22,000 की थी। एंड अग्रीज टू पे द बैलेंस, बैलेंस मतलब ये बैलेंस कितना हुआ, बैलेंस ऐसे, बैलेंस इज इक्वल टू 18,000 इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, ठीक है। हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट हिम। तो अभी तो जब उन्होंने ली तो 4,000 की डाउन पेमेंट कर दी, है ना। तो 18,000 अभी बचे। तो पहले साल के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद, है ना, पहले साल जब पहला साल एंड हो रहा होगा तब उसको कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट, है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेमेंट कितना किया, है ना। तो पहले साल के बाद अभी अमाउंट बचा हुआ कितना था, 18,000 रुपये, है ना। कितना बचा हुआ था अमाउंट, 18,000 रुपये बचा हुआ था। तो 18,000 रुपये पे 10% टैक्स दे, 10% इंटरेस्ट रेट देगा ये, है ना। तो 10% ऑफ 18,000, है ना। 10% ऑफ, अरे यार यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, एक मिनट रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो कहाँ गया ये, तो इंटरेस्ट कितना देगा, 10% ऑफ 18,000, ठीक है। इसके बाद क्या देगा, इसके साथ और एडिशनल क्या देगा, 1,000 रुपये भी देगा, है ना। 1,000 रुपये भी दिया हुआ है, 1,000 रुपये भी पे करेगा। तो 1,000 रुपये पे करेगा प्लस 10% इंटरेस्ट रेट पे करेगा, है ना, इंस्टॉलमेंट में। अब 1,000 रुपये तो पे कर दिए इसने, तो बचे कितने, 17,000 रुपये, है ना। 17,000 रुपये बचे। अब दूसरे साल के एंड में कितना पे करेगा, 17,000 बचा हुआ था, इस पर 10% इंटरेस्ट रेट आएगा, है ना। 10% इंटरेस्ट रेट 17,000 रुपये पे, और प्लस फिर 1,000 रुपये उस साल के एंड में 1,000 रुपये। अब ये 1,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट इसने पे कर दिया, अब बचा कितना, 16,000 रुपये, है ना। 16,000 रुपये। फिर तीसरे साल के एंड में कितना देगा ये, 16,000 पे 10% इंटरेस्ट रेट, है ना। और ऐसे करते करते ये कंटिन्यू करता रहेगा जब तक जो है 1,000 रुपये और, है ना, जब तक, कब तक रीपे करता रहेगा, जब तक ये जो है ज़ीरो ना हो जाए, है ना, जब तक पूरा अमाउंट पे नहीं कर देता। तो हम आते हैं जब ये 1,000 रुपये बचा रहेगा, है ना। जब ये 1,000 रुपये बचा रहेगा, t इज इक्वल टू एन पे, कोई पे भी एन पे आएगा। जैसे अब देखो, जैसे t इज इक्वल टू 1 पे 18 आ रहा है, 2 पे 17 आ रहा है, 3 पे 16 आ रहा है ना। तो ऐसे करते करते आपके 18,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18वां महीना आएगा बेसिकली, 18वें साल बाद बेसिकली ये जो है यहाँ पे 1,000 रुपये आ जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, अब 10% देगा किस पे, 1,000 रुपये पे, ठीक है। 10% ने 1,000 रुपये पे दे दिया, और फिर ये 1,000 रुपये पे कर देगा, है ना। और जब ये 1,000 रुपये ये फाइनली पे कर देगा तो सब खत्म हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी हमको क्या निकालना है, वो हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट हिम। तो स्कूटर की टोटल कॉस्ट उसको कितनी पड़ेगी, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो आप ये देखो कि 4,000 रुपये ये पे कर चुका पहले, है ना। तो उसको हम तो साइड ही कर देते हैं 4,000 रुपये को। अब उसके बाद हमको ये निकालना है कि ये टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेगा, है ना, ये पूरा इंटरेस्ट और साथ में ये जो पे कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल 18,000 तो पे करेगा ही करेगा, है ना। तो 4,000 के साथ 18,000 ये प्रिंसिपल तो पे करेगा ही करेगा, प्लस इसके साथ ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ये हर साल, है ना, वो कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, 10% ऑफ ये 100। जब आप इन सबको प्लस करोगे, ऐसे करते करते प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये 10% ऑफ 100 में मान लेता हूँ 1/10 आ गया ये, है ना। 1/10 आ गया, इधर से इसको काट देते हैं। तो 1/10 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, और फिर अंदर क्या आएगा, 18,000 प्लस
17,000 से लेकर कब तक आएगा, जब तक ये 1000 नहीं हो जाता, है ना। ऐसे ही तो होगा, करेक्ट, यही होगा ना। अब हम क्या करते हैं, अब ये पूरे में देखो सब में 1000 है ना। टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे, 18 टर्म हो जाएंगे। 1000 से लेकर 18,000 तक टोटल 18 टर्म्स हो जाएंगे, है ना। तो ये 10 काट देते हैं पहले, तो सब में से 10 कॉमन लेके 10 काट देते हैं, तो ये क्या आएगा 100 प्लस 100 से लेकर 1800 तक हमको सम करना है। 100 से लेकर कब तक सम करना है, 200 से लेकर 1800 तक हमको सम करना है। 100 का इसमें एडिशन होगा, है ना। तो अब सम ऑफ एन एपी क्या होता है, क्या होता है भाई सम ऑफ एन एपी, n/2, n कितना है 18/2, a प्लस लास्ट टर्म कितना है 1800, है ना। कितना आ जाएगा 2 9 18, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1700, है ना। 1700 यही आएगा ना, 100 इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा, अच्छा सॉरी 19 आएगा, ना कि 1800 प्लस 100 करना है ना हमको, तो 1900, है ना। 1900 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 17, 17100, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, टोटल इंटरेस्ट इसने कितना पे किया 17100, इतना इसने इंटरेस्ट पे किया। और टोटल कॉस्ट कितनी थी 4000 रुपये प्लस 18,000, ठीक है। तो 22,000 रुपये ये तो पे करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ क्या पे करेगा 17100, यही हुआ ना। 10% ऑफ इंटरेस्ट रेट, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, हाँ 17100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा टोटल मिला के, ये आ जाएगा आपका 39100, है ना। तो इसको पड़ेगी ये 39,100 की, है ना। इसको प्लस करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो अभी आंसर क्या आ गया हमारा, कितने की इसको पड़ी है 39100, समझ में आ गया, है ना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो एक बंदा है वो अपने 4 दोस्तों को खत लिखता है, ठीक है, ABCD, ठीक है। तो ये एक बंदा है, ये अपने 4 बंदों को खत लिखता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन। तो अब हर एक ये बंदा अगले 4 बंदों को करेगा, ठीक है। ये भी 4 बंदों को करेगा, ये भी 4 बंदों को करेगा, फिर ये भी 4 बंदों को करेगा, और ये भी, मतलब अच्छा 4 लोग हो गए ना, हाँ। तो अब ये इस स्टेज पे कितने लेटर मेल हुए होंगे, हर बंदा 4 करेगा, तो 1 2 3 4, और हर एक बंदा 4 कर रहा है, तो 4 × 4 16 लेटर टोटल मेल होंगे, है ना। 4 × 4 मेल होंगे। उसके बाद फिर अगले वाला ये जो है ये 4 और मेल करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये एक बंदा 4 लेटर मेल कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे देख लो, एक बंदा मत करो, इस एक बंदे ने कितने लेटर मेल किए 4, ठीक है। इस एक बंदे ने 4 लोगों को मेल किया, फिर इन बंदों ने कितने लोगों को मेल किया आगे, हर एक बंदा 4 को कर रहा है, तो 4 कितने को करेंगे 4 × 4 16, है ना। फिर ऐसे ही अब यहाँ पे कितने बंदे हो जाएंगे 16 बंदे हो जाएंगे, है ना। इधर 16 बंदे हो जाएंगे, और हर एक बंदा 4 को अलग मेल करेगा, तो यहाँ पे कितने वो हो जाएंगे लेटर 16 × 4 64, ठीक है। ऐसे करते करते ये चलता चला जाएगा, ठीक है। Assuming that the chain is not broken and it cost 50 पैसे to mail 1 letter, 50 पैसे लगता है एक लेटर को मेल करने में, ठीक है। Find the total amount spent on the postage when 8th set of letter is mailed। तो पहला सेट तो यही हो गया जो इसने मेल किया, फिर दूसरा सेट ये, फिर तीसरा सेट ये, और ऐसे करते करते 8th सेट आएगा, ठीक है। उसमें कितना, मतलब टोटल मिला के कितना जो है वो लेटर मेल होंगे, ठीक है। तो ये देखो, पहले बंदे ने 4 मेल किए, दूसरे ने कितने मेल किए 16, तीसरे ने 64, ठीक है। फर्स्ट सेट यहाँ से मेल हुआ, सेकंड सेट इधर, थर्ड सेट इधर, और ऐसे करते करते 8th सेट तक ये चलेगा, है ना। तो ये एक जीपी दिख रही है जिसका पहला टर्म 4 है, और कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो 4 है ना। 16/4 4 आ जाएगा, 64/16 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 8th सेट जब मेल होगा तो टोटल कितने लेटर्स मेल होंगे हमको वो निकालना है, तभी तो हम टोटल अमाउंट ऑफ मनी निकाल पाएंगे। तो सम ऑफ अ जीपी क्या होता है, व्हाट इज द सम ऑफ जीपी, a × r⁴n - 1 डिवाइड बाय r - 1, यही होता है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं, a क्या है हमारा 4 है, और r क्या है, r इज़ 4,
टू द पावर n, n कितना है 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 4 इंटू, अब ये 4 टू द पावर 8 क्या आएगा 16 इंटू 16 256, 4 4 और फिर 4 256 इंटू 16 256 इंटू 64, तो इसको हम करेंगे 256 इंटू 64, ये आ जाता है 65536 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका 2185, 4 इंटू 2185, ये आ जाएगा आपका क्या 87380, ठीक है। इतने टोटल लेटर्स मेल हुए होंगे, है ना, 87380। अब एक 87380 मेल हो गए, 87380। अब एक लेटर को मेल करने में 50 पैसे लगता है, तो इतने लेटर्स को मेल करने में कितना लगेगा 50 पैसे, 50 बाय 100 रुपये में निकालेंगे तो ये हटा दो यहाँ से, ये हटा दो इधर से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 8738 इंटू 5, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 प्लस 4 19, 7 5 जा 35 प्लस 1, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 5 8 जा 40 प्लस 3 43, तो 43690 रुपीज़ उसके जो हैं वो लगेंगे। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 150 वर्कर्स वर इंगेज्ड टू फिनिश अ जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो 150 लोग एम्प्लॉयड थे कोई जॉब को करने के लिए कुछ दिनों में, लेट से वो दिन जो थे वो x डेज थे, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि 150 लोग एक काम को करते हैं x डेज में, ठीक है। तो क्या मतलब है कि x डेज में ये 100% ऑफ द काम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। कितने लोग 150 लोग, ठीक है ना। तो एक दिन में 150 लोग कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट कर लेंगे 100 बाय 150, है ना, इतना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओ सॉरी नॉट 150 बाय x, सॉरी, क्योंकि हमने तो x डेज लिया ना कि 150 लोग x दिनों में करते हैं, तो एक दिन में 100 बाय x% कंप्लीट हो जाएगा। पर ये तो कितने लोग कर रहे हैं, ये तो 150 लोग मिल के कर रहे हैं ना, तो एक बंदा एक दिन में कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट कर पाएगा 100 बाय 150x, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 बाई 3x, 2 बाई 3x% जो है एक बंदा एक दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इसको हम अभी लिख देते हैं ऊपर, 1 मैन एक डे में कितना परसेंटेज काम कंप्लीट कर पा रहा है 2 बाई 3x%, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जस्ट अ मिनट, अब क्या बोल रहा है ये 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन द सेकेंड डे, ठीक है। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन, तो ऐसे चलता जा रहा है। तो पहले दिन अगर आप देखोगे तो पहले दिन 150 लोग हैं, ठीक है। दूसरे दिन 4 लोग और चले गए छोड़ के, तो 146 हो गए। तीसरे दिन क्या हुआ, फिर 4 लोग छोड़ के चले गए तो 142 हो गए, है ना। ऐसे ही चलता चला जा रहा है। और अब ये बोल रहा है कि इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, ठीक है। ऐसा होने से कि जब 4 लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा होने से जितना टाइम लगना था उससे क्या हुआ, उससे 8 दिन और ज़्यादा लगा। क्या मतलब है, हमने क्या माना था कि 150 लोग कितने दिन में काम कंप्लीट कर ले रहे हैं x डेज में, तो अब ये बोल रहा है कि कितने और दिन लगेंगे x + 8 डेज, है ना, क्योंकि जितने लग रहे थे उससे 8 दिन और ज़्यादा लगेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये जो दिन हम निकाल रहे हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये कब तक कंटिन्यू होगा, ये x + 8 तक कंटिन्यू होगा, है ना, क्योंकि 8 दिन और ज़्यादा लग रहे हैं, करेक्ट, 8 दिन और ज़्यादा लग रहे हैं, है ना। तो अब ये एक जो है ये आप देख रहे होगे कि यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई, है ना। अभी हमें को निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। तो ये टोटल जो अभी इस सिनेरियो में काम है ये कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, हमको ये निकालना है। तो उसके लिए हमको x निकालना पड़ेगा, है ना। उसमें फिर हम 8 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ डेज इन विच द एक्चुअली द वर्क वॉज कम्प्लीटेड, है ना। तो अब ये देखो कि टोटल काम कितना कंप्लीट होना है, 100% काम कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो हम हर दिन निकाल लेते हैं कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हो रहा है और उसको ऐड कर देंगे, है ना। तो पहले दिन कितने लोग काम कर रहे हैं 150 लोग, है ना, 150 लोग काम कर रहे हैं ना पहले दिन। तो एक बंदा एक दिन में 2/3x% कर रहा है काम कंप्लीट, तो 150 लोग एक दिन में कितना परसेंटेज काम कंप्लीट करेंगे इंटू 150 हो जाएगा। तो जितने मैन जितने दिन काम करेंगे उतना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मतलब इसमें क्या आएगा 2/3x इंटू 150, इतना परसेंटेज काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरे दिन कितना होगा
146 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 146 इंटू 2/3x। फिर ऐसे ही तीसरे दिन कितना होगा, 142 इंटू 2/3x। ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, x+8 डेज तक, है ना। उसी में उतने ही दिन में काम कंप्लीट हुआ है। तो अब ये देखो 2/3x सब में कॉमन आएगा, है ना। 2/3x को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या आया, 150 प्लस 146 प्लस 142 से लेकर x+8 टर्म्स तक, है ना। तो ये क्या बन गया हमारा, ये इज दैट इज इक्वल टू 100%, है ना। दिस इज इक्वल टू 100%, करेक्ट। ये हमारी एक AP बन गई, है ना। दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब इसको हम कर लेते हैं 2/3x, ये आ जाएगा n/2, n/2 इज x+8/2, 2a दैट इज 300 प्लस n-1 दैट इज x+7 हो जाएगा इंटू d कितना है, -4। अगेन इट इज़ -4 इज इक्वल टू 100%। एक्चुअली हमको ना यहाँ पे ये 2/3x नहीं करना चाहिए था, हमको हम वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर 100 कट जाता है इधर से, है ना। पर ठीक है, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, 100/150 आ जाएगा, उसमें क्या है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन आ गई, इसको अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको याद रखना, इसको हम सॉल्व करते हैं ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वो इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से तो मिटरता भी नहीं है ये। चलो अगली बार ना हटा ही देंगे इसको। ये इक्वेशन आई हमारी, है ना। अब थोड़ी सी इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करके ना फिर हटा देंगे इसको। ये आया 2/3x, है ना। अब हम यहीं पे इसको थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ से, यहीं से हटा देते हैं। 2 से 2 हटाओ यहाँ से, 250 आ जाएगा, है ना। 50% आ जाएगा इधर, ठीक है। अब ये क्या आया, x+8/2। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो सकता है ना। तो कितना आ जाएगा, x+8, ठीक है, x+8 और अंदर क्या आएगा, 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 को 2 से करोगे, 2 × 4 -2 आ जाएगा। तो यहाँ इधर कितना आ जाएगा, -2x, ठीक है, -14, ठीक है, -2x -14, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच, 150x। अब पूछोगे 150x कैसे आया, अरे भाई 3x नीचे है ना, 3x इंटू 50 करेंगे तो 150x आ जाएगा, करेक्ट। अब करो सॉल्व इसको। अब 150 - 14 करना पड़ेगा आपको, कितना आ जाएगा ये, 136 -2x, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा x+8 इज इक्वल टू 150x, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, देखो, है ना। 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो 2 6 12 68 आ जाएगा ये, -x, यहाँ पे x+8, और वो जो 2 कॉमन आया उसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 2 7 14 75x, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा ये, इधर ले लेते हैं इसको, 68x, है ना, प्लस 68 इंटू 8 आएगा, 68 इंटू 8, 68x प्लस 68 इंटू 8 -x² और -8x इज इक्वल टू हाउ मच, 75x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 75 इधर है, 68 इधर है, कितना आ जाएगा ये, 7, है ना, 7x। तो x² प्लस 8x, है ना, x² प्लस 8x, फिर ये इससे माइनस होगा तो 7x आ जाएगा, प्लस 7x माइनस 68 इंटू 8 इज इक्वल टू 0, यही आएगा ना। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 68 - 75 - 68 कितना आता है, 7 आता है, और फिर 8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 15x, है ना, 15x माइनस 68 इंटू 8। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व, 68 इंटू 8, तो 68 के फैक्टर्स निकालो ज़रा, 2 3 × 6 2 4 8, 2 17 ज़ा 17, तो 17 और 2 2 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, 17 और 32, 17 और 32 आ जाएगा, x² प्लस 32x माइनस 17x, है ना।
माइनस 68 इंटू 8, तो ये करोगे तो 15x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस इधर से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2 रूट आएंगे क्या, सॉरी यहाँ से 2 रूट आएंगे क्या, x प्लस 32, है ना, और क्या आ जाएगा x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 17 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या आ गए। अब देखो गलती कहाँ होती है पता है, हमने इतना सब कुछ किया, हम जल्दी जल्दी में रहेंगे और हमारी x की वैल्यू आ गई 17, अब हम सोचेंगे आंसर आ गया। अरे नहीं भाई, आंसर नहीं आया अभी, क्योंकि ये तो 17 क्या है, 17 है नंबर ऑफ डेज इन विच 150 मैन वुड कंप्लीट द वर्क। पूछा क्या क्वेश्चन में, ये भी तो देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड, कितने दिन में एक्चुअली काम कंप्लीट हुआ था। तो 17 प्लस 8 हो जाएगा, है ना, 25। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, सही सही बता रहा हूँ, और अच्छे अच्छे लोग गलत करते हैं, है ना, ऐसे, क्योंकि वहाँ पे तेज़ी से क्वेश्चन करना रहता है ना, तो आप जल्दी जल्दी करोगे, बट जल्दी जल्दी में इतनी मेहनत करने के बाद क्वेश्चन मत गलत करना, है ना। ये सब चीज़ें हमको ध्यान देनी रहती हैं, और ये सब किससे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, है ना, कि क्या पूछा है हमने, निकाला क्या है आंसर में, है ना, मन में कुछ और चल रहा है, कर कुछ और रहे हो, है ना, तो उस टाइप से नहीं होना चाहिए। 17 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आया, 25 डेज, ठीक है। तो आंसर आएगा 25, और आपका ना ऑप्शन में भी 17 दिया रहेगा, ये मत सोचो कि ऑप्शन में 17 नहीं होगा, ऑप्शन में भी 17 होगा, और आप मार के भी आओगे और ऐसे लगेगा सही करके आए हैं, पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज यू हैव सेलेक्टेड अ न्यू कार टू परचेज फॉर $19,500, ठीक है। If the car can be financed over a period of 4 years at an annual rate of 6.9% compounded annually, how much will your monthly payments be? ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है ये, कि मेरे को कार खरीदनी है $19,500 की मेरे को कार खरीदनी है, ठीक है। इफ़ द कार कैन बी फाइनेंस ओवर 4 साल, तो 4 साल में मेरे को जो है वो पैसा पे करना है, कितना इंटरेस्ट रेट पे है, 6.9% इंटरेस्ट रेट पे, कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो हाउ मच विल योर मंथली पेमेंट्स बी, तो मंथली आपको कितना पे करना पड़ेगा, है ना, इक्वल अगर हम मंथली पेमेंट करें तो कितना पे करना पड़ेगा। तो सिंपल है, अमाउंट जो है आप ओ करोगे टोटल, उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने टोटल नंबर ऑफ मंथ्स होंगे, दैट इज़ 4 साल में कितने मंथ्स होंगे, 4 साल में बेसिकली आपके 4 इंटू 12 दैट इज़ 48 मंथ्स होंगे, है ना, 48 मंथ्स होंगे। इक्वल EMI लानी है हमको, है ना, तो हमने अभी पीछे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख ही लिया था कि टोटल अमाउंट ओड कितना होगा। प्रिंसिपल अगर आपने लोन 19 लेट्स से $19,500 का लिया, इसको हम कंपाउंड करेंगे 6.9% के इंटरेस्ट रेट से ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, तो ये टोटल अमाउंट आप पे करोगे पूरे 4 साल में। इसको हमको EMI में कन्वर्ट करना है, वो हम बाद में कर लेंगे, बट अभी हम पहले ये अमाउंट देख लेते हैं कितना आएगा। तो यहाँ से ये थोड़ा ना वैसा बेकार सा है, यहाँ पे वैल्यू बेकार सी दी है, 1000 प्लस 69 दैट वुड बी 1069, इसको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस टाइप के इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल अमाउंट, ठीक है। ये टोटल अमाउंट आ गया आपको जो 4 साल में पे करना है। अब जो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट होंगी वो कितनी होंगी, मंथली इंस्टॉलमेंट हमारी होंगी ये टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 48, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 19,500 डिवाइडेड बाय 48 इंटू ये वाला 1069 बाय 1000। ये आपको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा नहीं, बट हम टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हों, ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चन तुरंत कर पाओ, है ना। तो ये हम कैलकुलेटर से कर लेंगे, बट आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि कंसेप्ट हमने कैसे किया, है ना, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है बस। आगे बढ़ते हैं। अ मैन रीपेज एन अमाउंट ऑफ ₹3,250 by paying ₹20 in the first month and then increases the payment by ₹15 per month. How long will it take him to clear the amount? ये थोड़ा सरल है, तो इस टाइप का आ सकता है, ये हम कर सकते हैं। 3250 रुपीज़ का पेमेंट हमको करना है, ठीक है। तो इसको महीने महीने में करना है, तो पहला महीना हो गया, दूसरा महीना हो गया, तीसरा महीना हो गया, ऐसे करते करते ये कुछ n महीनों तक पे करता रहेगा जब तक ये पूरा अमाउंट पे ना हो जाए। तो पहले महीने में वो 20 रुपये पे करता है, दूसरे महीने में ये 15 से इसको बढ़ा देता है, दैट इज़ 20 + 15 कितना हो जाएगा 35, है ना, प्लस 15। ऐसे ही फिर 35 + 15 आ जाएगा कितना 50 रुपये, और ऐसे ही करता रहेगा, ठीक है। तो ये एक क्या बन गया हमारा, ये एक AP बन गया, जिसमें पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है 20 और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 15, ठीक है।
हमको n निकालना है और हमको क्या दिया है, हमको टोटल सम दिया है दैट इज 3250। टोटल अमाउंट, टोटल पैसा कितना पे करना है 3250। तो सम कितना, सम हम कैसे निकालेंगे, सम इज इक्वल टू n/2, n तो हमको मालूम नहीं है, n/2 2a 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 15, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा n/2 40 प्लस 15n माइनस 15, 40 माइनस 15 कितना होता है 25, है ना। और यहाँ पे 3250, तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम। n/2 25 प्लस 15 इज इक्वल टू हाउ मच 3250। अब यहाँ से ये भी 5 का मल्टीपल है और ये भी 5 का है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो, ये नीचे को सॉल्व करेंगे तो n/2 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 प्लस 3n इज इक्वल टू, यहाँ से डिवाइड करेंगे 5 6 या 30, 5 5 या 25 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 5n प्लस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 65 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना होता है 65 इंटू 2 130, है ना। तो 1300 1300 रुपये। तो ये कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1300 को अगर हम डिवाइड करेंगे 1300 को हम कोशिश करते हैं, 1300 इंटू 3 है ना, 1300 है और 3 है, तो 1300 के हम मल्टीपल्स निकालते हैं और हमको 5 निकालना है उसमें से, तो यहाँ से n आ जाएगा बेसिकली, है ना। तो कितना आएगा 2 6 या 12, 3 में से 2 गया 1 650, ऐसे आप करते रहोगे तो दुनिया लग जाएगी। 5 1 5, 5 3 15 0, 5 2 10, 5 6 30, 2 3 6 और यहाँ पे 13। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 13 और फिर यहाँ पे 3 भी है। तो इससे हमको 5 निकालना है, कैसे निकालोगे 25 और 2 50, 13 और 3 39, नहीं आ रहा इससे, तो माइनस वाले से कर लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 25 प्लस 4 3 इंटू 1300। कभी भी नहीं आए ना तो इस टाइप से कर लिया करो, ट्वाइस इंटू ए, इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो। 13 इंटू 12 कितना आता है 26, यहाँ पे 13 156 156 00, इसमें 25 प्लस करना है 15625, 15625 ये आएगा। अब इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, है ना। ऑल्दो वहाँ पे ऐसी कैलकुलेशंस नहीं आएंगी, आपको यहाँ पे अंडर रूट लेना पड़ेगा 15625 का। यार इसको ऐसे ही करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 13 2 26 26 26 इंटू 2 72 आ गया। चलो देखो 13 इंटू 2 26 आया, है ना। 13 इंटू 26, 26 इंटू 2 कितना आएगा 52 आएगा, है ना। नहीं आएगा इससे भी, 26 अच्छा 13 2 26, एक मिनट 26 इंटू 3, 26 इंटू 3 कितना होता है 78 हो जाता है। 25 इंटू 2 50, इसको करते हैं 1526, इसको कैलकुलेटर से ही करते हैं, एक मिनट लेट्स ट्राई टू डू इट बाय कैलकुलेटर। तो मैं अंडर रूट निकालता हूँ इसको कैलकुलेटर से। अंडर रूट ऑफ जस्ट अ मिनट 15 कितना है 15625, इसका मैं अंडर रूट निकालता हूँ, ये आता है 125, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी 125। तो 125 में ऐसे आएगा 125 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 और 125 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो यहाँ से आएगा 120 बाय 6, तो या तो 20 दिन या फिर दूसरा क्या आएगा 130 बाय 6। तो ये तो कटता नहीं है इससे, है ना, तो ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो कितने दिन हो जाएंगे, तो दिन हो जाएंगे 20 दिन, मतलब 20 इंस्टॉलमेंट्स में वो उसको पे कर पाएगा, है ना। तो 20 महीने लगेंगे बेसिकली उसको पे करने में, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया इसका आंसर। ये थोड़े देखो कैलकुलेशन वैसी है इसमें, ये हमने कैलकुलेटर से कर लिया, बट वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको करना पड़ेगा,
उसी से ही, है ना। अब यहाँ पे रूट देखो आप अलग से रूट आ रहा है तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा नहीं, टेंशन मत लो। ये बस हम क्या कैसे कर रहे हैं कि हमें थोड़ा टफ क्वेश्चंस करना है तो हम टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एक रेस है, उसमें 20 बॉल्स हैं, दे आर प्लेस्ड इन अ लाइन एट इंटरवल्स ऑफ 4 मीटर्स विद द फर्स्ट बॉल 24 मीटर्स अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। A contestant is required to bring the balls back to the starting place one by one at a time. How far the contestant run to bring back all the balls? ये हमने जैसे वो वेल वाला क्वेश्चन किया था ना, वेल था और उसके बगल में प्लांट्स थे, है ना, वही वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 20 बॉल रखी हुई हैं, 20 बॉल रखी हुई हैं, आर प्लेस इन अ लाइन एट इंटरवल्स ऑफ 4 मीटर। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सब के बीच में 4-4 मीटर का डिफरेंस है, ठीक है, 4-4 मीटर का डिस्टेंस है। विद द फर्स्ट बॉल 24 मीटर्स अवे, तो ये जहाँ से खड़ा है, जहाँ पे इसको लानी है, यहाँ से पहली बॉल 24 मीटर दूर है, ठीक है। और ऐसे 20 बॉल रखी हुई लाइन में, ठीक है, 20 बॉल रखी हुई लाइन में। तो अब बोल रहा है कितना ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगा सारी बॉल्स को इधर रखने में। तो सेम है, पहली बॉल के लिए वो कितना कवर करेगा, 24 आगे जाएगा, 24 पीछे जाएगा, दैट इज़ 24 इंटू 2 दैट इज़ 48। दूसरी बॉल के लिए कितना कवर करेगा, 24 + 4 दैट इज़ 28, 28 इंटू 2 दैट इज़ 56, है ना। ऐसे ही तीसरी बॉल के लिए कितना करेगा, 24 + 4 + 4 दैट इज़ 4 + 4 8 + 4 32, 32 इंटू 2 दैट इज़ 64। अब ये देखो, अब ये बेसिकली एक आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा AP। चौथे में कितना करेगा, फिर यहाँ पे आप आ जाओ 4, तो ये कितना आएगा, 4 4 8 4 12, 12 और 24 कितना हो जाएगा, 36, 36 इंटू 2 72, ठीक है। तो डिफरेंस देखो कितना कितना आ रहा है, 56 और 56 और 64 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है ना। इस 48 और 56 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। 64 और 72 में 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये एक बन गई हमारी AP, है ना, जिसका अब ये कितनी बॉल्स करेंगी, यहाँ तक 4 बॉल तक 72 हो गया, ऐसे कितनी बॉल्स होंगी, 20 बॉल है। तो ये एक AP बन गई, पहले टर्म जिसका पहला टर्म 48 है, दूसरा 56, 64, ऐसे करते करते 20 टर्म्स होंगे इसके, है ना। और हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सम, इस AP का सम, जिसमें पहला टर्म है 48, कॉमन डिफरेंस है कितना, कॉमन डिफरेंस है 8। तो चलो जल्दी से निकालते हैं, 20/2 n/2 2a, 2a कितना है, 2 इंटू 48 दैट इज़ 96 आएगा, 2a + n-1, n कितना है 20, n-1 इज़ 19 इंटू d कितना है 8। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये 2 ज़ा 10 ज़ा चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 96 + 19 इंटू 8, 19 इंटू 8 कितना होता है, 9 8 ज़ा 72, 152, है ना। 152 + 96, ये आ जाएगा 152 यहाँ से, है ना, दिस इज 152, 152 + 96 कितना आएगा, 6 + 2 8, 9 + 5 14, 248, है ना। ये अंदर वाला पार्ट आ जाएगा 248 और बाहर था 10, तो 248 इंटू 10 दैट इज़ 2480। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा 2480 मीटर्स है, मीटर्स, 2480 मीटर्स वुड बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। समझ में आ गया हमने क्या किया, सिंपल है ना, हमने कुछ किया नहीं, बस हमने बॉल रख दी इधर और हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करते चले गए, और हमको दिख गया कि ये जो है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस कॉमन है, ठीक है। फिर जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, सम और फर्स्ट टर्म और वो सब का, वो हमने लगा दिया इसमें, है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन टाउन a viral disease caused severe health hazards upon its people disturbing their normal life, है ना। It was found that on each day the virus which caused the disease spread in geometric progression. The amount of infectious virus particles get doubled each day, being 5 particles on the first day. Find the day when the infection virus particles just grow over 1.5 lakh units. इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। बोल रहा है कि एक विलेज में डिसीज़ फैल गई, अब उस डिसीज़ में क्या बैक्टीरिया फैल रहे हैं, जैसे करोना वायरस है ना। तो अब करोना वायरस जो है, मान लो करोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, करोना वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, डबल होता चला जा रहा है ना। तो वही वो बोल रहा है कि हर दिन जो वायरस है वो डबल होता चला जा रहा है, ठीक है। तो मान लो करोना वायरस पहले दिन कुछ x यूनिट था, ठीक है, मान लो पहले दिन कुछ x यूनिट था, दूसरे दिन 2x यूनिट हो गया, तीसरे दिन 4x यूनिट हो गया, चौथे दिन 8x यूनिट हो गया। तो ऐसे ये डबल डबल होता चला जा रहा है, ठीक है। अब वो यही बोल रहा है कि
शुरुआत में कितने पार्टिकल्स थे, 5 पार्टिकल्स, तो ये जो x हमने माना है दैट इज़ 5, ठीक है, x इज़ 5। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिवीजन है वो कॉमन है, मतलब एक टर्म में आप अगर कोई कांस्टेंट कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो तो दूसरा टर्म आ जाएगा, है ना। तो इस टर्म का पहला टर्म क्या है, 5 है, क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हो रहा है ना, 5 पार्टिकल थे इनिशियली। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो 2 है ना, कॉमन रेशियो 2 है। उसके बाद हमको क्या बताना है कि कितने यूनिट, कितने दिन में, मतलब कितने n, मतलब ये दिन तक चलता रहेगा ना, पहले दिन इतना, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना, चौथा दिन इतना, तो ऐसे चलता रहेगा, n डेज तक चलता रहेगा। कितने दिन में ये जो पार्टिकल्स का टोटल काउंट है ये कितना हो जाएगा, 1.5 लाख यूनिट्स, है ना, कितने दिन में, ठीक है। तो ये एक्चुअली पार्टिकल्स का काउंट है क्या, फाइंड द डे व्हेन द इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स जस्ट ग्रो ओवर 1, इतने 1.5 लाख यूनिट, तो मतलब किसी एन डे पे ये 1.5 लाख यूनिट हो गया होगा, है ना। तो कोई भी जनरल टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n-1, बताया था ना ये, यही होगा 1.5 लाख, है ना। कोई भी nth डे में होगा, अब हमको n निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो a हमको पता है, r हमको पता है 2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 150, ये, ठीक है। 5 से इसको काट दो, कितना आएगा, 5 3 15 0 30,000, है ना। 2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 30,000। तो अब यहाँ से आएगा क्या, जस्ट द फाइंड द डे व्हेन द इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल्स जस्ट ग्रो ओवर, मतलब जस्ट इससे ज़्यादा हो, जस्ट 150 से ज़्यादा हो, तो इससे जो भी वैल्यू आएगी ना, इससे जो भी n आएगा वो पहली बार इंटीजर नहीं आएगा, तो इससे हम एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, एक इससे बड़ा ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हमको फिर से कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, है ना इसको हमको लॉग करना पड़ेगा इसका। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, लॉगैरिथम्स ले लेते हैं दोनों जगह, मतलब n-1, इसमें हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 30, लॉग ऑफ 30,000। दिख रहा है तो कर लो, नहीं दिख रहा है अगर, है ना, तो फिर आपको लॉग लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो या तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर यहाँ से आपको n निकालना है ना। कुल मिला के मैं आपको बता दे रहा हूँ, करंट जो कैलकुलेटर से जब आप करोगे तो इससे n निकालना है, और n के बाद आपको क्या करना है, n के बाद आपको बेसिकली इसमें ये करना है, n के बाद आपको बस उसमें 1 प्लस कर देना है, क्योंकि वो ये फ्रैक्शन आएगा कोई, ये डेसिमल में आएगा, तो इससे जस्ट बड़ा वाला नंबर हो जाएगा। जैसे चलो कर ही लेते हैं, तो लॉग ऑफ 2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू n-1 इंटू लॉग 2, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 30,000। अब इसको मैं अगर कैलकुलेटर से निकालूँ तो इसका हम लॉग निकालते हैं, लॉग हम निकालते हैं इसका, रुको, लॉग ऑफ 30,000 निकालते हैं, 30,000 का लॉग, 30,000 का लॉग आता है 4.477, ठीक है। और हम निकालते हैं लॉग 2, हम निकालते हैं लॉग 2, तो लॉग 2 आता है 0.301, तो n-1 वुड बी इक्वल टू दिस मच। अब हम इसको कर लेते हैं, और कितना आ रहा है, 4.477 डिवाइडेड बाय 0.3, दिस इज इक्वल टू 14.9, ठीक है। n-1 इज इक्वल टू 14.9 आएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 15.9, इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा, इससे जस्ट बड़ा नंबर इंटीजर में होगा 16, तो आंसर वुड बी 16। तो 16 दिन उसको लगेंगे जस्ट 1.5 लाख यूनिट क्रॉस करने में, ठीक है। अब यहाँ पे जो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो लॉग की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, लॉग की वैल्यू दी रहेगी, बट हमको जो है, हम इतने टफ क्वेश्चन आने नहीं है, आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, आप तो टेंशन मत लो। बट हम अगेन हम क्या कर रहे हैं, हम कंसेप्ट को देख रहे हैं और कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और टफ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कुछ ऐसा आ जाए तो आप कर पाओ, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द टाउन पॉपुलेशन इज 56,000, इट इज़ डिक्रीजिंग बाय 2% एवरी ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 13 ईयर्स। तो ये जो डिक्रीज वाले होते हैं ना, कि भाई इतने से डिक्रीज करिए, हर साल 13% या 2% डिक्रीज करिए, दिस इज जस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, नेगेटिव कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर R% का इंटरेस्ट रेट है, तो n ईयर्स बाद जो अमाउंट होता है वो इतना हो जाता है ना। ऐसे ही इसमें भी होता है, इसमें बस हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं पॉपुलेशन माइनस 1/r/100 टू द पावर जितने ईयर्स हैं, है ना, जितने ईयर्स हैं, ठीक है।
ये होता है। अब यही फॉर्मूले में आप ये रख लो, जब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो इसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके, बट अभी आप समझ गए ना क्या है ये, अभी पीछे भी किया है। तो बस इसमें आप ये फॉर्मूला रख दो, 56,000 1 माइनस आर कितना दिया, 2 दिया है, 2 डिवाइड बाई 100 टू द पावर एन, एन कितना है 13 साल दिया है, ठीक है। तो बस इसको भी आपको कैलकुलेटर सॉल्व करना पड़ेगा, 49 डिवाइड बाई 50 टू द पावर कितना 13 इंटू 56,000, ये हो जाएगी इसकी पॉपुलेशन आफ्टर 13 ईयर्स। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन तो हम वहाँ कर लेंगे और कैलकुलेशन तो ईजी आएगी, ये इस टाइप की कैलकुलेशन नहीं आने वाली है आपको वहाँ पे, है ना। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, इस टाइप की कैलकुलेशन नहीं आएगी, बेसिक सिंपल कैलकुलेशन आती है। बट हम जो है हमको रेडी रहना है, कभी भी कितना भी टफ आ जाए हमको रेडी रहना है ना। तो इस टाइप का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन फ्रॉम 25,000 टू 33,600 इन 10 ईयर्स। तो एक टाउन की पॉपुलेशन 25,000 से कितनी हो गई है, 25,000 से 33,600 हो गई है, कितने साल में, 10 साल में, 10 साल में हो गई है। कैलकुलेट व्हाट वाज द एवरेज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ इन परसेंटेज। तो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमको बताना है, ठीक है। तो ये अब बस ये गेम खेल रहे हैं, उसमें जो पॉपुलेशन थी हमने देखा था ना, पॉपुलेशन अगर ग्रो कर रही है तो वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही ग्रो करती है ना। तो अगर हमको पॉपुलेशन निकालनी है कुछ n साल बाद तो वो इतनी पॉपुलेशन होगी, है ना। अब इसमें दिया है कि 10 साल बाद पॉपुलेशन कितनी है, 33,600 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है 33,600, और इनिशियली स्टार्ट किससे हुई थी, 25,000 से स्टार्ट हुई थी। तो प्रिंसिपल हो गया 25,000 से ये स्टार्ट हुई थी, और हमको आर निकालना है, कितने परसेंटेज एवरेज एनुअल ग्रोथ परसेंटेज, वो यही है, आर ही है, कितने परसेंटेज ग्रो कर रही है, दैट बाय 100 टू द पावर कितना 10 इज इक्वल टू हाउ मच 33,600, है ना। यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग, हो पाए तो ठीक है। 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 10 इज इक्वल टू हाउ मच 336 डिवाइड बाई 250, ठीक है। अब इससे ही आपको क्या करना है, इससे वही लॉग लेना है आपको अगेन, हाँ अगेन लॉग लेके आपको करना है। ये कितना आ जाएगा 336 डिवाइडेड बाई 250 दैट इज इक्वल टू 1.34, ये आ जाएगा 1.344, ठीक है। यहाँ से आप लोगे सारा कुछ, लॉग लोगे तो आपको आ जाएगा, फिर मतलब कुल मिला के आपको यहाँ लॉग और एंटी लॉग लेना है ना, और इससे आंसर आ जाएगा। तो आप ये समझो कि हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा कंसेप्ट यहाँ पे ये था, हमको ये सोचना है, जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको ये चीज़ सोचनी है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कैलकुलेशन करना, है ना। कैलकुलेशन में तो इतना टफ आएगा ही नहीं आपका। चलो, तो ये था हमारा लेक्चर ऑन प्रोग्रेशंस। तो प्रोग्रेशंस अभी ख़त्म हो गया है ना। जो इसके PYQs हैं वो आप साथ में सॉल्व करते रहो, आपको दिख जाएगा कि कितने सरल PYQs हैं। अगर आपने ये कर लिया जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, अगर आपने ये कर लिया है तो PYQs तो आपके जो हैं वो तुरंत हो जाएंगे, आप देख लेना तुरंत हो जाएंगे, और बहुत ही ईजी आते हैं PYQs, इतने टफ नहीं आते जितने हमने किए हैं, है ना। ठीक है, तो चलो फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में नया हम मॉड्यूल के साथ स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस या सिंपल इंटरेस्ट, देखते हैं दोनों में से कोई एक स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, एंड if you think we are doing a good work then please leave us a review on Google. Thank you so much. अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।